हेलो एवरीवन। सो आई नो मेरी वीडियो जो है वो काफ़ी टाइम के बाद आ रही है, मतलब काफ़ी महीनों के बाद आ रही है, तो मैं कुछ चीज़ों में बिजी हो गई थी। बट अब से आपको मेरी जो वीडियोस है वो रेगुलर मिलने वाली है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। बट उससे पहले आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लोग होते हैं, मतलब लोग मीन्स हम लोग गोल्ड और डायमंड में से सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन किसको मानते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना और डायमंड में इन्वेस्ट करने में क्या फ़र्क है, लोग क्या क्या चीज़ें देखते हैं। और लास्ट में एक मैं आपको अपना ओपिनियन भी ज़रूर दूंगी कि गोल्ड एंड डायमंड में से आपको किस चीज़ में एज अ इन्वेस्टमेंट अपनी मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कुछ इनकी हिस्ट्री के बारे में। देखिए, आपको पता है कि पुराने समय से आपके मम्मी के मम्मी, दादा दादी परदादी, उनके समय से ही चलता आ रहा है कि उन लोगों को गोल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। उनको होता है कि किसी की शादी हो, कुछ हो, तो सबसे मेन चीज़ उसके अंदर वो गोल्ड को ही मानते हैं। जो डायमंड का ट्रेंड है वो तो अब आना स्टार्ट हुआ है कि जो लड़कियां हैं उनको डायमंड के नेकलेसेस, डायमंड के रिंग्स डालना पसंद है। बट काफ़ी टाइम पहले से ही गोल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। और ऐसा क्यों होता है? सिर्फ गोल्ड और डायमंड को ही ज़्यादा मतलब दिया जाता है प्रेफरेंस, और बाकी सारे मेटल्स को क्यों नहीं दिया जाता? तो उसके पीछे दो मेन कारण है। सबसे ज़्यादा मेन कारण जो है वो उनकी यूनिक अपील है। मीन्स ये दिखने में बहुत ही अलग और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, और आप इनको किसी भी डिज़ाइन में कन्वर्ट करवा सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको इसमें एक वैल्यू दिखती है। लाइक अगर आप गोल्ड के अंदर मनी लगा रहे हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको ये पता है कि कुछ टाइम के बाद ये इंक्रीज ज़रूर होगा। क्योंकि आज से अगर काफ़ी साल पहले देखें तो गोल्ड का प्राइस एक चॉकलेट के प्राइस के जितना था, और आजकल चॉकलेट को कोई पूछता तक नहीं है, मतलब उसके प्राइस को कोई पूछता तक नहीं है। और आज गोल्ड का जो प्राइस है वो 80,000 से भी ऊपर जा चुका है। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। जिनके पास पहले से गोल्ड पड़ा हुआ था, तो आज भी लोग यही कहते हैं कि आज अगर 80,000 है तो आप आज की डेट में खरीद के रख लो, और आने वाले 10 सालों में ये 2 लाख 3 लाख क्रॉस कर जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो गोल्ड एंड डायमंड्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। बट हम कुछ फैक्टर्स को देखने वाले हैं जिसके बेसिस पर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना और डायमंड में इन्वेस्टमेंट करने के अंदर हम डिफरेंस जान सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो मेन डिफरेंस गोल्ड और डायमंड्स के अंदर आता है वो आता है इनकी वैल्यू स्टोरेज में। लाइक गोल्ड जो है लोग खरीद के रख लेते हैं, स्टोर करके रखते हैं अपने पास, और ये सोचते हैं कि आने वाले 5 से 10 सालों में हम इस गोल्ड को सेल भी कर सकते हैं, और इसको चाहे तो हम कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं। हाईली लिक्विड होते हैं और ईजिली आप इससे वेल्थ भी जनरेट कर सकते हैं। बट दूसरी तरफ अगर हम डायमंड्स में देखें तो डायमंड्स को खरीदने और बेचने के बीच में बहुत सारे मिडलमैन्स आते हैं, जिस रीज़न से डायमंड हम खरीद तो लेते हैं, डायमंड की ज्वेलरी हम खरीद तो लेते हैं, बट उसके रीसेल वैल्यू में बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है। इसीलिए ज़्यादातर जो लोग हैं वो गोल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अगर वो चाहते हैं कि स्टोर करके उसको एज अ वेल्थ बनाने की कोशिश करें फ्यूचर में, तो उस केस में जो गोल्ड है वो ज़्यादा बेटर रहता है, और डायमंड को रीसेल करने में थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर आती है। अब सेकेंड हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि गोल्ड के प्राइस को और डायमंड के प्राइस को अफेक्ट करती है, ताकि आपको डिफरेंस पता लगे कि जो डायमंड का प्राइस बढ़ता है या गिरता है, या गोल्ड का प्राइस बढ़ता है गिरता है, वो किन कारणों से बढ़ता गिरता है, ताकि आप इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकें। तो गोल्ड का जो प्राइस है बेसिकली उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? सबसे पहली चीज़ है इन्फ्लेशन, मतलब कि महंगाई। जितनी महंगाई बढ़ती जाएगी उतना ही गोल्ड का जो रेट है वो बढ़ता जाएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो भी गोल्ड के प्राइस को अफेक्ट करती है। और तीसरा डिमांड और सप्लाई। जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी गोल्ड और गोल्ड से बने हुए प्रोडक्ट्स की या गोल्ड से बनी हुई चीज़ों की, उतना ही ज़्यादा जो है वो गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाएगा। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें डायमंड्स की, तो डायमंड्स बेसिकली जो है वो एक फैशनेबल आइटम है, तो वो फैशन ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लाइक अगर किसी सीजन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है डायमंड ज्वेलरी का, डायमंड से बनी हुई चीज़ों का, तो उस केस में जो डायमंड के प्राइसिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। और सेकंड सबसे ज़्यादा मेन जो फैक्टर इसको अफेक्ट करता है वो है कंज्यूमर की डिमांड, मतलब कि कंज्यूमर किस तरीके से डायमंड के प्रोडक्ट्स को या डायमंड की ज्वेलरी को देख रहा है, तो भी जो है डिपेंड रहती है हमारी इन्फ्लेशन और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग। तीसरी चीज़ की बात करें, जो गोल्ड है वो बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। मीन्स कभी भी आपके पास अगर कोई गोल्ड की चीज़ पड़ी है तो आप उस गोल्ड की चीज़ को बेचकर उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी भी टाइम आपको हर एक पर्सन देगा, मतलब उसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस है। आप उसको कहीं पर भी जाके बेच सकते हो। जो भी करंट रेट गोल्ड का चल रहा होगा आपको उतना कैश जरूर मिल जाएगा।
बट दूसरी तरफ अगर डायमंड की बात करें, जो डायमंड्स हैं वो ज़्यादा लिक्विड नहीं होते, मीन्स उनको रीसेल करने में दिक्कत आती है। और आजकल आपको पता है नई टर्म चल पई है जो कि है लैब ग्रोन डायमंड्स की, तो जिनको रीसेल करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए जो गोल्ड है वो हाईली लिक्विड है। अगर आप इस वे से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको कभी भी ज़रूरत पड़ जाए तो आपके पास कोई एक ऐसी चीज़ पड़ी है जिसके बदले में आप कैश को कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि गोल्ड के प्राइस पिछले काफ़ी सालों से देखे गए हैं कि गोल्ड का प्राइस गिरा नहीं है। हर साल मीन्स साल के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है, बट हर साल जो गोल्ड का प्राइस है वो बढ़ा ही है, कभी भी गिरा नहीं है। तो ये भी बहुत एक अच्छी बात है जो लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकेंडली जो डायमंड की प्राइसिंग है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होती है, मीन्स हर साल बढ़ती नहीं है, पर हाँ हर साल एक जैसी भी नहीं रहती, ना ही हर साल गिरती है, मीन्स काफ़ी फ्लक्चुएट होती है, कभी एकदम से बढ़ जाती है, कभी एकदम से गिर जाती है। तो जिससे जो इन्वेस्टर्स हैं जैसे आप लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है चूज़ करने में कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट करें या डायमंड्स में इन्वेस्ट करें। देन नेक्स्ट इसके अंदर आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म गेन्स में। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म गेन्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो गोल्ड है उसको लोग लंबे समय तक रखते हैं, क्योंकि आपने देखा है कि आपको अगर 50 साल 100 साल पुराने भी आपके पास ज्वेलरी पीसेस होंगे जो कि खराब बिल्कुल भी नहीं होते गोल्ड के, तो आप उनको खरीद के रख सकते हैं और उनकी जो प्राइस है वो डेफिनेटली बढ़ते ही बढ़ते हैं। बट दूसरी तरफ अगर डायमंड की बात करें तो वो सेम रेट से मे बी शायद आपको उतनी अप्रिसिएशन ना दे पाए। सपोज अगर आपने आज की डेट में 1 लाख रुपीज़ का डायमंड लिया है, सो मे बी शायद 5 सालों के बाद उसकी वैल्यू इतनी अप्रिशिएट ना हो जितनी वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है आपके गोल्ड के प्रोडक्ट्स की। इसके अलावा आपको गोल्ड के अंदर ही बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। सिर्फ फिजिकल गोल्ड नहीं होता कि आप ज्वेलरी बनवा के रख लो। देखो सबसे मेन आपको इसमें मिलता है फिजिकल गोल्ड हो गया। सेकंड आप इसमें वो छोटी छोटी गिनीज बिस्किट्स कॉइन्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड ETFs में भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गोल्ड रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट सिर्फ ज्वेलरी परचेज करके ही होता है। गोल्ड में और भी बहुत सारे तरीकों से इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप फिजिकल गोल्ड में नहीं करना चाहते तो आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस आती हैं जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। और इसके अलावा अगर आप डायमंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन आपको मिलते हैं। या तो आप डायमंड की कोई ज्वेलरी खरीद के रख सकते हैं, चाहे वो लैब ग्रोन डायमंड्स हो या चाहे वो नेचुरल डायमंड्स हो, या तो आप फिजिकली डायमंड परचेज करके रख सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन ये है कि आप डायमंड फंड के अंदर जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आप फिजिकली डायमंड नहीं खरीदना चाहते। देन जो गोल्ड है उसको माना जाता है वेल्थ का सिंबल, मीन्स लोग ये मानते हैं कि यार गोल्ड जिसके पास है ना वो बहुत पैसे वाला है। बट दूसरी तरफ अगर हम ये देखें जो डायमंड है उसको एज अ ब्यूटी एलिगेंस का सिंबल माना जाता है, क्योंकि उनकी स्लीक लुक और उनकी शाइनी अपीयरेंस की वजह से। और गोल्ड जो है वो उसको हम मानते हैं कि यार ये अच्छा होता है, मीन्स अगर गोल्ड हम खरीदें, मतलब जैसे दिवाली पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर गोल्ड परचेज करते हैं, धनतेरस पे गोल्ड परचेज करते हैं, तो गोल्ड को लेना और गोल्ड को गिफ्ट करना, उसको स्टोर करके रखना लोगों को बहुत पसंद है। लोगों को मतलब अंदर से खुशी होती है। बट अभी डायमंड्स को लेके इतनी अवेयरेंस नहीं है। डायमंड को लोग मानते हैं कि यार ये लग्जरियस में आता है, ब्यूटी एलिगेंस वाले कैटेगरीज में आता है, तो इसीलिए अभी उसको लोग उस नज़रिए से नहीं देखते जिस नज़रिए से गोल्ड को देखते हैं। देन जो गोल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मेटल है और गोल्ड के अंदर भी आप सबको पता है कि उसमें कैरेट्स आते हैं, लाइक 14 कैरेट 18 कैरेट 22 कैरेट 24 कैरेट। तो इस तरीके से कैरेट के अकॉर्डिंग जो गोल्ड का प्राइस है वो अप या डाउन होता है, जो कि बेसिकली उसकी प्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और दूसरी तरफ अगर डायमंड देखें तो डायमंड को सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है अर्थ के ऊपर, कि किसी भी चीज़ को काट सकता है, तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है। सेकेंडली जो डायमंड है उसमें कैरेट्स नहीं आते, मतलब ऐसे 14 18 22 कैरेट्स नहीं आते। डायमंड के अंदर देखी जाती है कट देखी जाती है उसका कैरेट, मीन्स जो उसका कैरेट मीटर होता है 2 कैरेट 3 कैरेट 4 कैरेट ऐसे कैरेट्स आते हैं, वो देखा जाता है, उसका शाइन देखा जाता है, उसका साइज देखा जाता है। इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है हमारे डायमंड्स का प्राइस। सो ओवरऑल अगर हम सभी डिफरेंसेस को देखें तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फिजिकली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आप आने वाले 10 से 20 सालों में वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं, तो देन आप लोगों को गोल्ड में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्वेलरी में ना रखने की बजाय आप उसके बिस्किट्स बनवा के रख सकते हैं, गोल्ड के कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या चाहे तो आप डिजिटली भी गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप एज अ वेल्थ जनरेशन नहीं देखते और आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने रेट से इंक्रीज़ होगा, डायमंड्स भी इंक्रीज़ होते हैं बट उतनी रेट से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो डायमंड में तो
डायमंड में बेसिकली वही लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनको एलिगेंट पीसेस चाहिए होते हैं और जिनको येलो शाइन बिल्कुल भी नहीं पसंद, वो ज़्यादा मतलब ये डायमंड की तरफ ही जाना चाहते हैं। जैसे आजकल जो लेडीज़ हैं उनको डायमंड की ज्वेलरी लेने का इतना ज़्यादा शौक चढ़ा रहता है फ्लॉन्ट करने के लिए। सो बेसिकली डायमंड्स में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जिसमें बट साथ ही उसके अंदर आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि आपका जो डायमंड है वो कितने कैरेट के हैं, क्या साइज़ के हैं, क्या क्लैरिटी है। तो सब चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिली होगी कि गोल्ड और डायमंड में से बेटर ऑप्शंस कौन सा है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बाकी मेरी तरफ से आपको कोई भी राय नहीं है, जो भी आपने डिसीजन लेना है आपने अपने बेस पर डिसीजन लेना है। मैंने आपको डिफरेंस बताया है गोल्ड में इन्वेस्ट करना और डायमंड में इन्वेस्ट करने में क्या फ़र्क है, क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके बेनिफिट्स नहीं है, क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। सो मेक श्योर कि आप जब भी अपनी मनी रिलेटेड कोई भी डिसीजन लें तो हमेशा ध्यान से लें। सो मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉक लाइफ एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।